हेलो हेलो हेलो। ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिसेंट स्टार क्लासेस। तो कैसे हो यार आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होगे। रुको रुको यार, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कठिन लगता था, आज के बाद यार आसान लगने लगेगा। एकदम हमारी गारंटी है यार आपको। तो यार इस एनसीईआरटी कोड वर्जन 2.0 के सीरीज में अभी तक हमने ऑलमोस्ट 2 लेक्चर को कवर कर लिया था। और आज का जो तीसरा लेक्चर है, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कौन सा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उम्मीद है यार ये एनसीईआरटी कोड वर्जन 2.0 का सीरीज में जो हमारा विजन था कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन, और एनसीईआरटी के जो लोग कहते हैं ना हिडन लाइन और इनडेप्थ लाइन, ये सारा एकदम दूध का दूध पानी का पानी हम कर सकें। और ना कोई हिडन लाइन है ना ही कोई इनडेप्थ लाइन है, सारा का सारा एकदम सिस्टमेटिक फॉर्मेट में एनसीईआरटी को लिखा गया। और जिस तरीके से लिखा गया हम उसी तरीके से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। और एक एक चीज को समझते हुए हम सारा चीज रटते जा रहे हैं, सारा अपने दिमाग में हम सेट करते जा रहे हैं, है ना? तो चलो भाई, ये जो हमारा विजन था कि एनसीईआरटी की एक लाइन को रटा ना जाए बल्कि समझा जाए, और इसी को एज इट इज एग्जाम में कैसे अप्लाई किया जाए बहुत सारे क्वेश्चन के थ्रू। जिस तरीके से जो हमारा पहला लेक्चर हुआ करता था अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का, जो लेक्चर यार अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया लिंक को, जाके फटाफट देखो, या फिर प्लेलिस्ट फॉर करके तुम डिसेंट स्टार का यहाँ से भी चेक कर सकते हो। और हाँ यार, अगर पढ़ाई लिखाई में कोई भी डिफिकल्टी फेस कर रहे हो, क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, एग्जाम में नंबर नहीं आ रहे हैं, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी या फिर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम, तो हमें व्हाट्सएप पे सीधे रीच आउट कर सकते हो। पर अच्छा है कि तुम हमें इंस्टा पे परेशान करो, है ना? व्हाट्सएप पे परेशान करने का कोई मतलब नहीं है। तो यार जिस तरीके से हम पहले वाले लेक्चर में जो भी पढ़ रहे थे उसके साथ साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी किए जा रहे थे, तो इसमें क्या करने वाले हैं, पहले पढ़ लेते हैं, फिर खूब ढेर सारे एनसीईआरटी के एक एक लाइन से बनने वाले क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बन सकेंगे यार एनसीईआरटी के एक एक लाइन से, हिडन लाइन, इन डेप्थ लाइन, सारा का सारा क्वेश्चन हम यहीं पे सॉल्व करके एकदम खत्म कर देंगे, है ना? तो चलिए भाई, आज का जो लेक्चर है हमारा टोटली बेस्ड रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, या फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कौन सा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके पहले हमने यार इंट्रोडक्टरी लेक्चर और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम एक एक लाइन को समझ करके हमने पढ़ लिया था। एक बार देख लेते हैं हम ओवरव्यू। देखो तो ये पुराना पीपीटी देख रहे हो कितना गंदे तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ाया है यार। अब इतना पढ़ने पे भी क्या लगता है कि कुछ बचेगा? लगता है कुछ बचेगा? नीट वाले एनटीए वाले सुनो, जहां से भी क्वेश्चन बनाओगे ना, जो भी डिसेंट स्टार से पढ़ रहा है एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके आएगा। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम डिसेंट स्टार के बताए गए लाइन और डिसेंट स्टार में जो पढ़ाया जा रहा है उससे तुम एक भी क्वेश्चन बना पाओ। तो चलिए भाई, ऐसा कहते हुए हम लेक्चर की शुरुआत कर देते हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, एम आई ऑडिबल, क्लियरली ऑडिबल और विजिबल? तो हाँ भाई, एकदम हम ऑडिबल भी हैं, विजिबल भी हैं, सब कुछ सही चल रहा है। चलिए साहब, तो देखिए एक एक चीज ध्यान से आज भी यार हमारे साथ देखते जाओ, और एनसीईआरटी यार साथ में लेकर के बैठो, थोड़े नोट्स हमारे साथ में यार प्लीज बनाते रहो। हम यही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, तभी जाकर के सारी चीजें समझ में। ऐसा नहीं है कि कथा कहानी या फिर मूवी या पॉडकास्ट की तरीके से तुम बस देखे जा रहे हो, लेक्चर हमारा नहीं समझ में आने वाला है। चलिए साहब, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तक तो बच्चों को समझ में आता है, और जैसे ही क्लास में पता चलता है अरे सर ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाने वाले हैं, तो मजे मजे बेटा बहुत मार खाओगे। ऐसा कुछ नहीं है यार, वी आर अ डॉक्टर, ठीक है ना? हम सब पढ़ के क्या बनने वाले हैं? डॉक्टर। हाँ, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी वेजाइना पेनिस सुन के हंस रहे हो, ही क्या मतलब है? पागल हो गए हो क्या है? चलो भाई, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं थोड़ा हंसी मजाक मौज मस्ती के साथ। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो देखना एक बार मेरे साथ एकदम ध्यान से देखते जाओ हमेशा की तरफ, और हमेशा की तरफ समझ में आ जाएगा। देखो, जब हम बात कर रहे हैं दो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो दो तरीके के रिप्रोडक्टिव सिस्टम हुआ करते हैं अपने पास। पहला पहला मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दूसरा सर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा, इन दोनों सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी? अरे सर, हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है ना? हाँ भाई करना है। इसके लिए गैमेट चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल यार, गैमेट चाहिए। तो गैमेट चाहिए सर, तो गैमेट कहाँ से लाएंगे? उसके लिए कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा। बिल्कुल यार, सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेल गैमेट भी चाहिए, फीमेल गैमेट चाहिए। हाँ यार चाहिए। तो मेल गैमेट के लिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल गैमेट बनाने के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन हो गया है। और ये दोनों जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है भाई साहब, ये दोनों के दोनों गैमेट बनाएंगे, फिर आगे का प्रोसीजर होता जाएगा। चलिए साहब, इतना बात क्लियर है? इतना बात क्लियर है तो एक बार जैसे हम देखे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, क्या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो गैमेट बनाने के लिए चाहिए हमको स्पर्म, खैर वही अपना गैमेट है ना? तो स्पर्म चाहिए, और यहाँ से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से हम क्या ऑब्टेन करना चाहते हैं भैया? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से हम ओवा या फिर एग, या फिर बोल सकते हैं थोड़ा और टेक्निकली होके आगे जाके बोलेंगे कि यहाँ से सर हमको चाहिए
यहाँ से आदर्श भैया हमको चाहिए सेकेंडरी oocyte। क्या भैया चाहिए? तो सेकेंडरी oocyte चाहिए। ठीक, चलिए जी, अगर इतनी चीजें चाहिए, अगर यहाँ से ये चीजें चाहिए मतलब ओवा या सेकेंडरी oocyte, तो इसको भी बनाने के लिए कोई ना कोई एक ऑर्गन होगा। बिल्कुल, जैसे कि स्पर्म को बनाने के लिए टेस्टिस हुआ करता था, इसी तरीके से इस एग ओवा या फिर सेकेंडरी oocyte को बनाने के लिए अपने पास ओवरी हुआ करता है। बिल्कुल सर, ओवरी में एग बन गया, अब एग को कहीं ना कहीं ट्रांसफर करना पड़ेगा, मतलब एग को कहीं ना कहीं लाना पड़ेगा, तभी तो स्पर्म और एग आपस में फ्यूजन करेंगे, और जब फ्यूजन करेंगे फिर क्या बन जाएगा? जाइगोट। फिर उस जाइगोट से डेवलप हो जाएगा एम्ब्रायो, फिर फीटस, है ना। फिर ये जो जाइगोट है, जाइगोट आगे चल के क्या बनता है? प्लास्टोसिस्ट। ए यूटेरस के अंदर में इसको हम इम्प्लांट करेंगे और 9 महीने तक वही सेवा पानी चलता रहेगा। तो जो चुन्नू मुन्नू है तो निकल के 9 महीने के बाद अपने बाहर आ जाते हैं। हाँ सर, 9 महीने के बाद तो बाहर चुन्नू मुन्नू ना आ जाएगा, जो मुन्ना भैया है बाहर निकल जाएगा। ठीक है सर, तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया लग गया आदर्श भैया कि ये चीजें होने वाली है। अगर ये चीजें होने वाली है भैया, तो इसके लिए हमें ओवरी के बारे में पढ़ना होगा। अच्छा अच्छा, वहां पे 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, जो नहीं देखा ना लेक्चर देख लेना यार। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि दो तरीके की चीजें हुआ करती थी, वहां पर भी मैंने बताया था। एक होता है इसेंशियल ऑर्गन, क्या होता है? एक होता है इसेंशियल ऑर्गन और एक होता है एसेसरी ऑर्गन। एक होता है एसेसरी ऑर्गन। देखो यहाँ पे तो गैमीट का फॉर्मेशन होगा। इसेंशियल ऑर्गन क्या करता है? तो इसेंशियल ऑर्गन करता है गैमीट का फॉर्मेशन। अच्छा भैया, इसेंशियल ऑर्गन गैमीट का फॉर्मेशन करता है? बिल्कुल भैया करता है। तो एसेसरी ऑर्गन क्या झक मारता बैठ के? ना जी ना जी, ये क्या करता है? ये ट्रांसफर टू या फिर ट्रांसफर ऑफ गैमीट, मतलब कि ये गैमीट का ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरे जगह पे। तो मेल में जो, इसीलिए हमने स्पर्म का पाथवे बताया था। इसी तरीके से यहाँ पे ओवा का भी पाथवे पढ़ लेंगे। खैर ओवा का पाथवे कुछ है नहीं खास, पर जो भी फॉलोपियन ट्यूब ट्यूब में ये सभी पढ़ लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो कुल मिला जुला करके यही चीजें हमें पढ़नी है। समझ में आया क्या? तो देखो यार, जब भी हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो थोड़ा सा हम पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम ज्यादा परेशान ना होकर के हम डायरेक्ट जंप करना चाहेंगे कि इस डायग्राम पे। किस डायग्राम पे? इस डायग्राम पे। चलो, ये है अपना डायग्राम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। पहले हम कहानी भैया यहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि अगर हम इमेज देख लेंगे ना तो हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो देखना भैया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये जो डायग्रामिक सेक्शनल व्यू है किसका? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये क्या दे दिया गया है? एक सेक्शनल व्यू है। ठीक, अच्छा भाई, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का तो देखना कहानी शुरू हो गया है अपना यहाँ से जो है, ये जो दो दिख रहे हैं साइड, ये जो दो दिख रहे हैं साइड में, हम इसको क्या बोलेंगे? ओवरी। क्या बोलेंगे सर? तो इसको बोलेंगे भैया ओवरी। ये तो हमें पता है, बिल्कुल पता है। इसको क्या बोल दिए? ओवरी बोल दिए। अब ओवरी के अंदर में क्या होगा? यही जो ओवरी है यही करेगा एग का फॉर्मेशन। क्या करेगा ये जो है ये एग का फॉर्मेशन कर देगा ओवरी। अरे समझ में आया क्या? ये जो ओवरी है एग का फॉर्मेशन कर देगा। देखो अब एग का जब फॉर्मेशन करेगा, एग का फॉर्मेशन करेगा तो हर महीने में मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग आती है कि नहीं आती? हाँ सर, हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता रहता है। अब जब हर एक महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता रहता है, तो हर महीने ये जो ओवरी से ये जो एग है, ये जो अंडे हैं, ये रिलीज हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। अच्छा सर, रिलीज हो जाएंगे तो मतलब अंडा यहाँ पे आ जाएगा। बिल्कुल यार, अंडा आ गया यहाँ पे। अंडा 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 मतलब एग जो है ये यहाँ पे आ गया, जिसको हम ओवा या फिर एग बोलते हैं, या फिर इसको हम सेकेंडरी oocyte बोलेंगे। ठीक, खैर इन तीनों, जो तीनों मैंने नाम लिया ना, ओवा एग सेकेंडरी oocyte, इसमें अंतर होता है। ठीक है ना, पर अभी इस चीज पे ना ध्यान देते हुए हम देख लिए यहाँ पे एग रिलीज हो चुका। ठीक, अब देखो, जैसे ही एग रिलीज होता है, जैसे ही एग क्या होता है? रिलीज होता है, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं फिम्ब्री। फिम्ब्री क्या है? तो ये चीज जो है ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है सर? तो ये जो है ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। जो फिंगर लाइक ऐसा है ना, ये फिंगर लाइक ऐसा स्ट्रक्चर है। जैसे ही एक बार रिलीज हुआ, अब फट से पकड़ लेता है फिम्बरी। ठीक है ना। फिम्बरी क्या होता है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये ट्रैप कर लेता है रिलीज्ड एग, ट्रैप कर लेगा रिलीज्ड एग। जैसे ही एग रिलीज हुआ, तुरंत उसको क्या कर लेगा? फट से पकड़ लेगा, कहेगा कहाँ जा रहा है बे? फट से इसको देखो, फिम्बरी इसको पकड़ लिया, बिल्कुल पकड़ के इसको पकड़ लेगा। देखो यहाँ पे फिंगर जैसा
बना भी हुआ है, ठीक है ना। अब एक मान लो यहाँ पे आ गया, अब एक जैसे ही पकड़ लेगा फिर एक कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इस फॉलो। खैर ये जो तीनों अभी है, अब देखो, अब ये जो पाइप जैसा है, ये जो पूरा पाइप है, इस पाइप को ध्यान से देखो, इस पाइप को ध्यान से देखो, तो ये जो पूरा पाइप है इसको हम बोलते हैं, पाइप को बायोलॉजी की भाषा में साफ देखिएगा ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूब। तो इस ट्यूब को क्या नाम दिए? इस ट्यूब का नाम रख दिए हम फालोपियन ट्यूब। कौन सा नाम दिया है? तो फालोपियन ट्यूब। बिल्कुल। तो फालोपियन ट्यूब स्टार्ट होता है, ना कि यहाँ से नहीं स्टार्ट होता है, ये जो स्थमस है ये इस फालोपियन ट्यूब का लास्ट पार्ट है। क्या है भाई? तो स्थमस जो है ये फालोपियन ट्यूब का क्या है सर? तो लास्ट पार्ट है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन है? ये यहाँ से स्टार्ट होता है। कहाँ से फालोपियन ट्यूब स्टार्ट होता है? इनफंडिबुलम से। तो ये जो फिम्बरी ने जो अंडा को पकड़ा है इसको भेज देगा कहाँ पे? इनफंडिबुलम। इसको इनफंडिबुलम। अब ध्यान से देखना, इनफंडिबुलम के बारे में मैं एक चीज बताता हूँ। देखो, इनफंडिबुलम के नाम में देखो लिखा है फन। क्या लिखा है? इनफंडिबुलम के नाम में लिखा है फन। तो याद रख लो, फन से याद कर लो कि जो इनफंडिबुलम होता है ये फनल शेप का होता है। फनल शेप, ठीक है ना। कुप्पी जानते हैं ना, फनल शेप का होता है। ठीक, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा वाइडर है ना कुप्पी जैसा। तो ये जो इनफंडिबुलम से फन, और फन से फनल शेप, तो पूछता है कई बार कि फलोपियन ट्यूब में फनल शेप का कौन हुआ करता है, तो कंफ्यूज मत होना, आंसर हो गया ए इनफंडिबुलम, क्योंकि यही जो है ये फनल शेप का हुआ करता है। बिल्कुल सर। उसके बाद जो है ये जो एग है यहाँ पे चला जाएगा, कहाँ पे? एम्पुला के पास आ जाएगा, ठीक है ना। अरे आगे जाएगा ना तो एम्पुला के पास। तो एक चीज यहाँ पे एम्पुला के बारे में देखना, एम्पुला के बारे में एक चीज देखना यहाँ पे। तो एम्पुला के बारे में बोलेंगे एम फूला। क्या बोलेंगे? एम फूला। मतलब कि जो है फूला उसे बोलेंगे एम्पूला। जो है फूला उसे बोलेंगे क्या? एम्पूला। मतलब जो भी चीज फूला रहता है बायोलॉजी में उसे हम एम्पूला बोल देते हैं, ठीक है ना। खास करके उसे हम एम्पूला बोलते हैं। तो जो है फूला उसे क्या बोलेंगे? एम्पूला। तो इससे याद रखना, इससे याद रखना साहब कि एम्पूला जो होता है ये वाइडर पार्ट होता है। मतलब एम्पूला जो होता है वाइडर पार्ट होता है। वाइडर पार्ट बोले तो भैया, वाइडर पार्ट बोले तो मतलब थोड़ा सा फैला हुआ जो है उसे क्या बोलते हैं हम? एम्पूला। एम्पूला। और इस्थमस जो होता है इन थोड़ा सा पतला होता है और नैरोअर, मतलब थोड़ा सा पतला होता है, और ये लास्ट पार्ट होता है। इस्थमस के बारे में क्या बोलेंगे कि साहब ये लास्ट पार्ट होता है। और इस्थमस जो होता है इस यूटेरस से कनेक्टेड होता है। किससे? इस यूटेरस से, मतलब कनेक्ट करने का काम कौन करता है? ये जो है इस्थमस, ठीक है ना। यूटेरस से कनेक्ट करने का काम कौन करता है सर? तो यही इस्थमस जो है यूटेरस से कनेक्ट करने का काम करता है। अरे इतनी बात समझ में आई क्या? तो देखो होता क्या है कि ओवरी ने अंडा बनाया, और जैसे ही ओवरिया अंडा भैया रिलीज किया, फट से फिमरी ने कैप्चर कर लिया उसको, और फिमरी उसको पकड़ के फिर किसको भेजा? इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के बाद फिर एम्पूला, जो है फूला उसे बोलेंगे एम्पूला। फिर इस्थमस जो है लास्ट पार्ट होता है यहाँ पे, ठीक है ना। सॉरी सॉरी, इस्थमस जो है ये थोड़ा सा वाइडन पार्ट होता है, ठीक है ना। इस्थमस जो होता है ये कैसा होता है? वाइडर पार्ट होता है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा भी हुआ। सॉरी सॉरी, यहाँ पे इस्थमस जो होता है ये नैरो लुमेन एंड इट ज्वाइन द नैरो लुमेन होता है। पहले मैंने सही बोला है, ठीक है ना। तो इस्थमस क्या हो गया भैया? तो नैरोअर पार्ट हो गया, ठीक है ना। वाइडन पार्ट नहीं है इस्थमस जो है, ये नैरोअर पार्ट है। पहले मैंने सही बोला था, बाद में मुझे लगा कि ये क्या हो गया, क्योंकि एनसीईआरटी अभी नहीं आई है ना, ठीक है ना। ओवरी से रिलीज होता था, वहां पे ओवम रिलीज हुआ है, लिखा है, फिर वहां पे सेकेंडरी वो साइट लिख दिया है। मुझे लगा कि ये चीज, खैर ये चीज चेंज नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे है इस्थमस, ठीक है ना। तो इस्थमस जो होता है एक नैरोअर पार्ट होता है यहाँ पे, और इस्थमस इसको कनेक्ट कराने का। चलिए साहब, अब ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है, ये जो है किसका पार्ट? तो ये है यूटेरस। इसको क्या बोलेंगे? यूटेरस। इसी यूटेरस को हम बच्चेदानी बोलते हैं, ठीक। और यूटेरस में यहाँ पे देखो लिखा है क्या? यूटेराइन फंडस। इस यूटेराइन को फंडस को जरा ध्यान से समझना। इसी यूटेराइन फंडस पे जो ब्लास्टोसिस्ट है ना अपना जाकर के अटैच होता है, ठीक है ना। तो ये जो यूटेराइन फंडस है देखो काफी मस्कुलर पार्ट है कि नहीं है? हाँ, क्योंकि इसको होल्ड करना है ना 9 महीने तक बच्चे को, इसीलिए काफी मस्कुलर है, ठीक है ना। और ये जो कैविटी है, ये जो जगह है, ये जो खाली स्पेस है,
ठीक है ना, जो खाली स्पेस है इसको बोलेंगे क्या, यूटेराइन कैविटी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं यूटेराइन कैविटी। कैविटी का मतलब खोखला जगह, कैविटी का मतलब होता है स्पेस, कैविटी का मतलब क्या हो गया, स्पेस होता है। इसके बाद भैया देखिएगा, इसके बाद देखो, इस यूटेरस के 3 लेयर होते हैं, किसके, ये जो यूटेरस है इसके 3 लेयर होते हैं। आउटर को बोलते हैं पेरीमेट्रियम, फिर जो अंदर वाला होता है मायोमेट्रियम, फिर अंदर का, सबसे अंदर का जो होता है उसको एंड्रोमेट्रियम। तो पेरीमेट्रियम सबसे बाहर वाला, बीच वाला मायोमेट्रियम, सबसे अंदर वाला एंड्रोमेट्रियम। तो जो पेरीमेट्रियम होता है ये सबसे बाहर वाला होता है। मायोमेट्रियम के बारे में क्या बोलेंगे, तो भैया मायोमेट्रियम जो होता है ये स्मूथ मसल्स से बना हुआ होता है, ठीक है ना, स्मूथ मसल से। अब देखो क्या बोल दी, ये मस्कुलर होता है और स्मूथ मसल से बना है। अब मसल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, पढ़ा होगा तुमने क्लास 11th में कि मसल्स की जो प्रॉपर्टी होती है कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जैसे मसल्स है तो ये मसल्स की क्या प्रॉपर्टी है, कंट्रैक्शन सिकुड़ाना और फैलाना, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो बताओ यूटेरस में अगर मसल्स है, स्मूथ मसल्स है, तो कब कंट्रैक्ट करेगा कब रिलैक्स करेगा, ऑब्वियस सी बात है, जब बेबी को डिलीवरी करना होगा तो ये मसल्स एकदम ऐसे दबा देगा, कंट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब कि मायोमेट्रियम जो है यूटेरस का, किसका, यूटेरस का जो मिडल वाला पार्ट है, जो मायोमेट्रियम है, एट द टाइम ऑफ द पार्चुरेशन, मतलब एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी इट कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है। और अगर हार्मोन का नाम थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तुमने, तो हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। स्मूथ मसल क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा सर, तो ये स्मूथ मसल से जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। और अभी आगे हार्मोन हालांकि हम पढ़ेंगे, तो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है इसके प्रेजेंस में स्मूथ मसल कंट्रैक्ट करता है। और जो बच्चे थोड़ा और अच्छे से पढ़े हैं क्लास 11 उनको पता है कि ऑक्सीटोसिन कहाँ से निकलता है, तो ऑक्सीटोसिन निकलता है सर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। कूद कूद के बोल दो तो एक बार, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए क्या, आगे बढ़ा जाए क्या, हाँ साहब आगे बढ़ा जाए। तो पेरीमेट्रियम बाहर वाला और जो मिडल वाला जो बीच वाला पार्ट है मायोमेट्रियम हो गया, और अंदर वाला पार्ट जो होता है एंडोमेट्रियम। अब जरा एंडोमेट्रियम के भी बारे में कुछ देख लेते हैं, किसके बारे में, एंडोमेट्रियम के बारे में देख लेते हैं। चलिए साहब ये भी कर लेते हैं लगे हाथों। तो एंडोमेट्रियम के बारे में बिल्कुल एकदम ध्यान से देखना सर। जो एंडोमेट्रियम है, पहले तो बात ये है कि ये सबसे इनर लेयर है कि नहीं है, अरे बोलिएगा सर, इनर लेयर है कि नहीं है, बिल्कुल डॉक्टर साहब, यार डॉक्टर साहब हो तुम, यार तुम डॉक्टर बनोगे यार। तो इनर लेयर होता है, ठीक है ना। एंडोमेट्रियम कौन सी लेयर है सर, तो एंडोमेट्रियम इनर लेयर है, सबसे अंदर वाली लेयर है सर। अच्छा सर, अच्छा भैया, अच्छा भैया, अरे सर सर क्या बोला, तो भैया बिल्कुल भैया ही है यार। तो देखो यहाँ पे ये कुछ ऐसे उभरे हुए दिखाई दे रहे हैं, सर 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 भैया 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 भैया, ये जो एंडोमेट्रियम होता है ये ग्लैंडुलर होता है, ग्लैंडुलर होता है, बिल्कुल यार ग्लैंडुलर होता है। इसके साथ साथ ऐसा है, ग्लैंडुलर है, और कैसा होता है, रीच इन ब्लड सप्लाई। क्या बोला सब भाई, तो रीच इन भैया ब्लड सप्लाई। अगर ग्लैंडुलर है और ब्लड सप्लाई में एकदम दबा के इसके अंदर में एकदम भर भर के एकदम पूरा खतरनाक ब्लड सप्लाई है, तो ये क्या करेगा, क्या करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, नरिशमेंट टू बेबी, बेबी 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 मेरा बेबी। तो देखो भाई, तो वाला बेबी नहीं, ये हाँ माँ का लाडला, ठीक है ना, ग्लैंडुलर, ठीक है ना। तो ग्लैंडुलर, तो रिच इन ब्लड सप्लाई होने से नरिशमेंट मिल रहा है चुन्नू मुन्नू को, ठीक है ना। अब जो चुन्नू मुन्नू है, इस चुन्नू मुन्नू को नरिशमेंट मिल रहा है। और पर मंथ जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, क्या, पर मंथ एमसी में ये जो होता है, ये जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है ये सेड हो जाती है, मतलब झड़ करके गिर जाती है, गिर जाती है कि नहीं, बिल्कुल यार गिर जाती है, ठीक है ना। तो कुल मिला जुला करके थोड़ा सा ओवरव्यू रहा किसके बारे में, फॉलोपियन ट्यूब और यूटेरस के बारे में। अच्छा सर, ओवरी के बारे में पढ़ लिया, फॉलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ लिया, यूटेरस के बारे में, एक नंबर का कॉन्सेप्ट धमाकेदार क्लियर हुआ। अगला देखते हैं सर, अगला। तो चलो भाई लगे हाथों हम अगला भी देख लेते हैं, लगे हाथों क्या कर लेते हैं, अगला भी देख लेते हैं। तो देखना भाई,
एकदम ध्यान से देखते जाना, जैसे अभी तक तुम ध्यान से देखे हो कि नहीं? हाँ भाई ध्यान से देख रहे हैं भैया, तो अगला भी ध्यान से देख लो। क्या भैया पागल समझते हैं क्या? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सर्विक्स, ठीक है ना। ये यूटेरस आगे कंटिन्यू होता है सर्विक्स, किसमें? यूटेरस कंटिन्यू इनटू द सर्विक्स। देखो भाई जो मैं बोलता हूँ ना वो एनसीईआरटी की लाइन होती है, याद रख लेना आज के बाद से, जो भी देख रहे हो ना, जो मैं बोलता हूँ सब एनसीईआरटी की लाइन होती है यार, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हम सीधे पीपीटी खोलते हैं और पढ़ाने चले आते हैं, ठीक है ना। थोड़ा बहुत हम यार इसके पीछे ना मेहनत देखोगे ना, तुमको एक्चुअल में समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। यार पहले मैं क्या करता हूँ, एनसीईआरटी लेता हूँ, काफी अच्छे से उसको पढ़ता हूँ यार, ठीक है ना। नेट पे देखता हूँ कि बाकी लोग क्या है क्या नहीं है, और भी कुछ इधर उधर के सोर्स रिफर करता हूँ, कई सारे बुक्स रिफर करता हूँ, फिर जाकर के फाइनली यार एक लेक्चर तैयार होता है, तब जाकर के भैया मैं डिलीवर करता हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, जो मैं बोलूंगा यार एनसीईआरटी की लाइन बोलूंगा, ठीक है ना। और जो मैं बोलूँ उसको एज इट इज याद कर लो तुम, काम बन जाएगा यार, हाथ जोड़ रहे हैं भाई, काम बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। तो देखो यूटेरस कंटिन्यू हो गया किसमें? सर्विक्स में, ठीक है ना। तो ये जो पार्ट है, ठीक है ना, ये पार्ट जो है अपना सर्विक्स है। इसके बाद देखो इस सर्विक्स के अंदर में ये जो स्पेस है, ठीक है ना, ये जो कैनाल है, इसको बोलते हैं हम क्या? सर्वाइकल कैनाल। बिल्कुल यार सर्वाइकल कैनाल। इसके बाद ये सर्वाइकल कैनाल आगे कंटिन्यू हो गया किसमें? वेजाइना में, ठीक है ना। वेजाइना के बारे में क्या बोलेंगे सर? वेजाइना जो होता है ये फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब होता है, मतलब फाइब्रो मस्कुलर ट्यूब होता है। अच्छा भाई, फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब का मतलब कि इसके अंदर मसल्स और फाइबर है, ठीक है ना, और मसल्स और फाइबर की ट्यूब है, ठीक है ना। फाइबर की जरूरत क्यों पड़े? क्योंकि यार पॉपुलेशन में रप्चर ना हो इसलिए फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब बनाई गई है। बिल्कुल यार। अब एक चीज और एनसीईआरटी की लाइन को मैं दोहराऊं, एक चीज और एनसीईआरटी की लाइन को मैं दोहराऊं, क्या मैं बोलूंगा, यहाँ पे बहुत तमन्ना है हमारी, एक लिखने की दिली तमन्ना है कि सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना, देखो ये सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना दोनों आपस में मिल करके बनाते हैं क्या? बर्थ कैनाल। क्या बनाते हैं भाई? तो बर्थ कैनाल, मतलब सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना दोनों आपस में मिलजुल करके बनाते हैं क्या? बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल क्यों? क्योंकि जो बेबी का डिलीवरी है इसी कैनाल के थ्रू होगा, इसीलिए इसी के रास्ते बर्थ होगा, तो ये बर्थ कैनाल बोल दिए किसको? सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना, इन दोनों को मिलाकर के बोलते हैं क्या? बर्थ कैनाल। ये भी क्वेश्चन कई बार नेट में पूछा गया। देखो जो चीज मैं चीज बोलता हूँ ना, सब यार कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है। जो मैं चीज 2 से 3 बार बोल दूं ना, समझ जाओ कि नीट का या फिर एम्स का या फिर कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तभी मैं बोल रहा हूँ। मैं पागल तो हूं नहीं, क्योंकि हम संतोष पागल है नहीं। चलिए सब, अगर संतोष पागल हम नहीं है तो क्यों ही हम ये सब बोलेंगे। तो उम्मीद है तुमको एनसीईआरटी का डायग्राम बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक। अब देखना अगर तुमको एनसीईआरटी का डायग्राम समझ में आया तो मैं तुमको थोड़ा सा वेजाइना का डायग्राम समझाना चाहता हूँ। किसका डायग्राम? वेजाइना का डायग्राम समझाना चाहता हूँ, ताकि तुम्हें थोड़ा सा और इसका डीप इंसाइट मिले। क्या पता चले तुम्हें थोड़ा डीप इंसाइट मिले यहाँ पे देख करके। देखो इसको हम थोड़ा कन्वेंशनल तरीके से समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। जस्ट सेकेंड भाई, मेरा पेन टैब थोड़ा सा सही चलता नहीं है, ठीक है ना। तो देखो ये जो मैंने ऊपर बनाया हुआ है, ठीक है ना, ये जो मैंने ऊपर बनाया गया है, तो ये थोड़ा सा एकदम ध्यान से देखते जाना। ये जो ऊपर ऐसा मैंने बनाया हुआ है, तो ये जो है ये पूरा मतलब वेजाइना क्या होता है? वेजाइना बस एक ओपनिंग है, ठीक है ना। इस पूरे को हम बोलते हैं यूवला, ठीक है ना, वल्वा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये जो ऐसा मैंने बनाया है, ये जो है ये प्यूबिक हेयर है। क्या भाई? ये है प्यूबिक हेयर, ठीक सर। ये हो गया प्यूबिक हेयर, ठीक। उसके बाद ये जो चीज मैंने बनाया है, ये है मॉन्स प्यूबिस। क्या है? मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस क्या होता है? तो जो वेजाइना जो होता है ना, इसके ऊपर का जो कसन लाइक जो फैटी टिश्यू है, मतलब जो टिश्यू का डिपोजिशन है ना, इसको बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस के बारे में लिखा हुआ है कि कशन, कसन मतलब थोड़ा सा मतलब वहां पे फैटी टिश्यू का डिपोजिशन ज्यादा है, ठीक है ना। तो कसन ऑफ
फैटी टिश्यू, ठीक है ना, कसन ऑफ फैटी टिश्यू। ठीक, तो मोस्ट प्रीवियस के बारे में लिखा है कि कसन ऑफ फैटी टिश्यू, बिल्कुल ये भी क्वेश्चन नीट में पूछा गया। तो मैं बोल रहा हूँ ना, जो भी चीज मैं 2 3 से 3 बार बोल लूँ समझ जाओ, नीट में पूछा गया। ठीक, इसके बाद देखो, ये जो अपना आउटर है इसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा, मतलब ये जो आउटर कवरिंग है, जो आउटर फोल्ड है स्किन का, ये है लेबिया मेजोरा। और इसके अंदर ये जो है, ये है अपना लेबिया मिनोरा। ये जो इसके अंदर है, ये क्या है सर? तो ये है अपना लेबिया मिनोरा। ठीक, लेबिया मिनोरा हो गया। और अब यहाँ पे ध्यान से देख लो, अब यहाँ पे ध्यान से तुम देख लो, यहाँ पे तुमको मिल जाएगा, यहाँ पे तुमको मिल जाएगा क्लाइटोरिस। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं क्लाइटोरिस, ठीक है ना, क्लाइटोरिस बोलते हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पे देखना, ऊपर जो है इसको हम बोल रहे हैं यूरेथ्रल ऑरिफिस, ये जो है यूरेथ्रल ऑरिफिस है। और नीचे जो है अपना वेजाइनल ऑरिफिस है। क्या है नीचे? वेजाइनल ऑरिफिस है, ठीक है ना, यहाँ पे वेजाइनल ऑरिफिस है। और जो ऊपर है जो ऐसा ऐसा कवर है इसको हम बोल रहे हैं हाइमेन है, ठीक है ना, ये हाइमेन। ठीक, अगर इतनी बातें क्लियर हैं तो तुम यहाँ से थोड़ा सा तुम आइडिया लगा लो। और ये जो चीज मैंने बनाया हुआ है ये है एनस, ठीक है ना, एनस है। अब इस चीज को हम इस वाले डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। ये जो है ना, ये फीमेल का इस तरीके से, मतलब एक लेग जैसे ऐसा है, एक लेग इधर है, ठीक है ना, और ये इसका पूरा पेरिनियम का जो सेक्शन है मतलब वेजाइना, और ये इसका एक लेग इधर है। मतलब इस तरीके से हमने इसको करके ऐसे हम फ्रंट व्यू इसका ले रहे हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे डायग्राम बना दिया है, बिल्कुल। अब क्या कर रहे हैं हम, एक फीमेल का यहाँ पे देखो कौन सा सेक्शन, डायग्रामेटिक सेक्शन, एक मतलब कौन सा सेक्शनल व्यू है, तो एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन व्यू है, ठीक है ना। एक फीमेल को ऐसा खड़ा करके हम ऐसे बॉडी को कट करके हम देख रहे हैं। ठीक, इसीलिए ये वाला डायग्राम बच्चों को बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आता, पर तुम्हें समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एकदम ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो तुमको यहाँ पे सबसे बाहर में मिल रहा है क्या? वेजाइनल ऑरिफिस। बिल्कुल सर, वेजाइनल ऑरिफिस मिल गया यहाँ पे हमको, वेजाइनल ऑरिफिस। खैर, इस वेजाइनल ऑरिफिस के बाहर क्या है, तो हमने लेबिया मेजोरा यहाँ पे बनाया था। यहाँ पे देखो, ये जो बाहर है, ये जो बाहर है, ये है लेबिया मेजोरा। तो लेबिया मेजोरा तो मिल ही गया। इसके बाद ये जो अंदर हमने बनाया है तो लेबिया मिनोरा, इस यहाँ पे देखो, इसीलिए हमने लेबिया मिनोरा कहाँ गया भाई, लेबिया मिनोरा हमने अंदर बनाया गया है। ठीक, इसके बाहर, इसके बाद ये देखो लेबिया मिनोरा वाले इस जगह पे, लेबिया मिनोरा वाले पे ही जगह पे क्लाइटोरिस को मैंने बनाया, क्लाइटोरिस को मैंने बनाया। इसके बाद ऊपर के साइड में, ऊपर के साइड मतलब वेजाइनल ऑरिफिस के ऊपर में देखो यूरेथ्रल ऑरिफाइस को बनाया कि नहीं बनाया है? बिल्कुल सर, यूरेथ्रल ऑरिफाइस को भी हमने बना दिया है। ठीक, उसके बाद यूरेथ्रल ऑरिफाइस अगर ऊपर है तो यहाँ पे देखो यूरिनरी ब्लेडर, बिल्कुल सही बात है यार, यूरिनरी ब्लेडर होगा यहाँ पे। अब देखो, ये जो वेजाइनल ऑरिफिस है, तो वेजाइनल ऑरिफिस से हम किधर चले जाएंगे? यूटेरस में चले जाते हैं, बिल्कुल। यूटेरस, वेजाइनल ऑरिफिस वेजाइना के रास्ते यूटेरस में चले जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखो यूटेरस। ठीक, इसके बाद ये जो पीछे है, तो ये देखो, इसीलिए वेजाइना जो है फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब है, तो वेजाइना को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। और ये जो ओपनिंग है पीछे का, इसको एनस बोलना है। और ये देखो, अपना लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है ऐसा ऐसा, ठीक है ना, इसीलिए रेक्टम है। रेक्टम है कि नहीं है? तो यहाँ पे देखो, इस तरीके से ये वाला डायग्राम तुम्हें समझ में आ गया होगा। ये देखो यार, लड़के डायग्राम रटते रहते हैं, पर अगर तुम डायग्राम समझ लोगे ना तो तुमको लाइन समझ में आएगी। देखो, अभी इस डायग्राम को मैं बहुत अच्छे से तुमको समझा नहीं रहा हूँ। अब एनसीईआरटी की एक एक लाइन को हम पढ़ करके फिर इस डायग्राम को हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे, फिर जाकर के हमें एक पूरा का पूरा यार आइडिया मिल जाएगा। और बहुत ही भाई देखो, बोला हूं ना, इसको ऐसा पढ़ लेने के बाद ना, सच बता रहा हूँ, बहुत तगड़ा आइडिया मिल जाता है हम, ठीक है ना, और ये चीज कभी भूलती नहीं है। अब देखो, एकदम ध्यान से देखते जाना भाई, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे एक चीज है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो क्या लिखा है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या कंसिस्ट करता है? पेयर ऑफ ओवरी। तो देखिए, वो दोनों साइड में ओवरी है, तो पेयर ऑफ ओवरी रटना है क्या यार? पेयर ऑफ ओवरी बिल्कुल नहीं। along with a pair of oviduct। देखो, ओविडक्ट का मतलब हुआ फालोपियन ट्यूब। फालोपियन ट्यूब को क्या बोलते हैं? ओविडक्ट बोलते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं ना, कौन कौन सा? इनफंडिबुलम,
एम्पुला और इस्थमस। इनफंडिबुलम फनल शेप, एम्पुला वाइडर शेप जो है फूला उसे बोलेंगे एम्पुला, इस्थमस नैरोअर शेप, और लास्ट पार्ट होता है किसका, फलोपियन ट्यूब का। फर्स्ट पार्ट कौन होता है, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम किससे अटैच होता है, तो फिम्बरी से अटैच होता है। फिम्बरी कैसा हो दिखता है, तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर में होता है। क्या काम करता है, टू रिसीव द, टू एक्सेप्ट द ओवम रिलीज फ्रॉम द ओवरी। ठीक, ओविडक्ट हो गया। फिर ये जो फॉलोपियन ट्यूब है कहाँ ओपन होता है, तो यूटेरस में। हमने देखा ना, फॉलो ये जो फिम्बरी है, फॉलोपियन ट्यूब है, ओपन हो गया इस यूटेरस के अंदर में। तो देखो यूटेरस में ओपन हो गया। फिर यूटेरस से हम कहाँ चले जाएंगे, सर्विक्स में। ठीक है ना, सर्विक्स रीजन में, मतलब सर्विक्स या फिर सर्विक्स का जो कैनाल है उसको सर्वाइकल कैनाल बोलेंगे। फिर वेजाइना। ठीक है, वेजाइना के बाहर क्या है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। इस एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में क्या क्या आता है, तो इस एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में अभी जो मैंने ये पूरा बताया, लेबिया मेजोरा, क्या क्या बताया अभी मैंने, लेबिया मेजोरा, लेबिया मिनोरा, इसके साथ साथ मोन्स प्यूबिस वगैरह सब अपने एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के पार्ट हुआ करते हैं। अच्छा जी, अगर ऐसा हुआ करता है तो आगे देखते हैं। तो लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन, तो ध्यान से देखना, जो ये सारा का सारा चीज है कहाँ पे लोकेटेड है, तो पेल्विक रीजन में सारा का सारा चीज लोकेटेड है। अच्छा, अब एक चीज ध्यान से देखो, जो मेल के अंदर में टेस्टिस था, मेल के अंदर में जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये भी पेल्विक रीजन पे लोकेटेड है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी किस रीजन में, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी सर पेल्विक रीजन में ही लोकेटेड रहेगा। और कहाँ रहेगा, बिल्कुल यार बात है तो सही है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी अपना पेल्विक रीजन पे लोकेटेड है। पर क्या सर, अगला बोलिए कि जो स्क्रोटम है, सॉरी, जो स्क्रोटम है या फिर जो टेस्टिस है, ये आउटसाइड द एब्डोमेन लोकेटेड हुआ करता था मेल के केस में। हाँ सर, जो टेस्टिस है, स्क्रोटम जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, ये हमारे बॉडी के बाहर पेट के अंदर में थोड़ी ना टेस्टिस होता है, बिल्कुल यार नहीं होता है। ठीक, इसका मतलब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। पर ओवरी जो है ये कहाँ पे है, हमारे इस एब्डोमिनल रीजन में ही है ना। इसीलिए ओवरी इज लोकेटेड इन द लोअर एब्डोमेन। ओवरी कहाँ पे लोकेटेड है, लोअर एब्डोमेन में। अरे अब यहाँ पे थोड़े ना ओवरी लोकेटेड होगा अपर एब्डोमेन में, अरे अपर एब्डोमेन में थोड़ी ना ओवरी, ओवरी तो लोअर एब्डोमेन में लोकेटेड होगा ना। हाँ भाई, तो ओवरी जो होता है कहाँ लोकेटेड होगा, तो ओवरी लोकेटेड इन द लोअर एब्डोमेन। तो याद कर लो इस बात को, ठीक है ना, समझ आ भी दी। तो देखो लिखा है दिस पार्ट ऑफ द सिस्टम अलोंग विद द पेयर ऑफ द ममेरी ग्लैंड। तो बॉडी के अंदर में पेयर ऑफ द क्या होते हैं, ममेरी ग्लैंड होते हैं, मतलब दो ब्रेस्ट होते हैं। बिल्कुल यार, दो ब्रेस्ट होते हैं, मतलब दो ममेरी ग्लैंड होते हैं। ठीक सर, ममेरी ग्लैंड होने से क्या क्या फायदा हो गया, तो अब ध्यान से जो मैं बोलूं इसको याद कर लेना, क्योंकि ये जो लाइन में बोलूंगा ये एनसीईआरटी के समरी में लिखा हुआ है और इससे कई बार नीट क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक, तो देखना, ये जो अपना ममेरी ग्लैंड है, यहाँ पे देखते जाना, ये जो ममेरी ग्लैंड है, क्या, ये जो ममेरी ग्लैंड है, ये अगर क्वेश्चन देता है, ये जो ममेरी ग्लैंड इज सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, क्या ममेरी ग्लैंड एक सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है, ना जी, ना जी, ना जी। ममेरी ग्लैंड जो होता है, ममेरी ग्लैंड जो होता है, ये याद रख लेना, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन नहीं होता। ममेरी ग्लैंड जो होता है सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन नहीं होता है, बल्कि जो ममेरी ग्लैंड होता है एक ऐसा होता है, तो ममेरी ग्लैंड सर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है। क्या होता है, तो ममेरी ग्लैंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है। तो ममेरी ग्लैंड सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन नहीं है, ममेरी ग्लैंड क्या है, एक सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। इससे क्या हो गया सर, इससे क्या हो गया भैया, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन होने से क्या हो गया, मान लिया आपकी बात कि ममेरी ग्लैंड जो है ये सेकेंडरी सेक्सुअल क्या है, जो ममेरी ग्लैंड है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। इसका मतलब हमें जरा ध्यान से समझाइए। देखो यार, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब ये हुआ कि जब एक फीमेल की प्यूबर्टी आती है, ठीक है ना, जब एक फीमेल की प्यूबर्टी आने लगती है तो फीमेल की बॉडी में क्या होता है, उसके ममेरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होना, अच्छे से उसका मेचुरेशन होना, डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट मतलब जो ब्रेस्ट है इसकी साइज बढ़ना शुरू हो जाती है, मतलब ममेरी ग्लैंड की साइज बढ़ना शुरू हो जाती है। हाँ भैया, ममेरी ग्लैंड की साइज अगर बढ़ना शुरू हो गई
इससे क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि प्यूबर्टी आने से क्या हो गया कि जो फीमेल की बॉडी है उसको हम तैयार कर रहे हैं, जो फीमेल की बॉडी है वो तैयार हो रही है कि प्रेगनेंसी को परसीव करने के लिए, क्योंकि उसे मदर भी तो बनना है यार। मदर इज द बेस्ट क्रिएचर ऑफ द नेचर। हाँ यार, ठीक है ना। तो क्योंकि उनको यार मदर बनना है, हाँ भैया मदर बनना है, मदर बनने के लिए क्या होना पड़ेगा, बॉडी की डेवलपमेंट होना पड़ेगा। बिल्कुल यार। तो इस तरीके से मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट हो रहा, और मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होगा, हम पता कर लेंगे ना, अगर किसी फीमेल के अंदर मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट हो रहा तो हम पता कर लेंगे ना कि उनका प्यूबर्टी के बारे में थोड़ा सा एटलीस्ट आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है ना। खैर वो तो हम एज देख के भी बता सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आगे देखना, इसी लाइन को हम थोड़ा सा आगे और कंटिन्यू करते हैं। तो मेमोरी ग्लैंड इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली, ध्यान से देखना, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन। अच्छा भैया, मेमोरी ग्लैंड से ओवुलेशन क्या क्या रिलेशन है, और फर्टिलाइजेशन क्या रिलेशन है, प्रेगनेंसी का तो रिलेशन क्या है, बर्थ का क्या रिलेशन है, चाइल्ड केयर का रिलेशन क्या है, ये सब हमको समझना है कि मेमोरी ग्लैंड से ओवुलेशन वगैरह इन सब का रिलेशन। तो देखो, जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हम बोल रहे हैं मतलब कि प्यूबर्टी स्टार्ट हो गई, और जब से ही यार प्यूबर्टी आती है तो जो मेल के अंदर में, मेल के प्यूबर्टी के टाइम में मेल सेक्स हार्मोन का कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाता है, इसका अमाउंट ज्यादा हो जाता है। उसी तरीके से जब फीमेल की बॉडी में फीमेल की प्यूबर्टी आ रही है तो फीमेल जो हार्मोन्स है, फीमेल सेक्स हार्मोन जो है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, इनकी भी नंबर, इनकी भी क्वांटिटी, इनकी भी अमाउंट, इनकी भी कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू होगी। हाँ सर, अगर इनका कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा तो बताओ एक फीमेल की बॉडी में अलग अलग तरीके के डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होना शुरू हो जाएंगे। तो उससे एमसी इफेक्ट होगा कि नहीं, एमसी अच्छे से चलने लगेगा कि नहीं, हाँ भाई एमसी उसका फिर आने लगेगा। अच्छा, अगर एमसी आने लगा तो हर साल ओवुलेशन, हर साल सॉरी हर महीने ओवुलेशन होना स्टार्ट हो गया कि नहीं, हाँ हर महीने अगर ओवुलेशन होना स्टार्ट हो गया मतलब कि अब हार्मोन का लेवल और अच्छे से बढ़ना शुरू होगा। अगर ओवुलेशन स्टार्ट हो गया, फर्टिलाइजेशन भी होगा, फिर परचुरेशन भी होगा, इसी तरीके से बर्थ एंड चाइल्ड केयर। तो ऑब्वियस हम सब अपने मदर के ही ब्रेस्ट फीडिंग से तो हमारी बॉडी की निर्माण हुई है, और मदर की ब्रेस्ट फीडिंग से ही एक बेबी का डेवलपमेंट अच्छे से होगा। तो इस तरीके से जो ममेरी ग्लैंड है रोल प्ले कर दिया। इसीलिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ममेरी ग्लैंड जो होता है ये इंटीग्रेटेड होता है स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली, क्या करने के लिए, टू सपोर्ट ऑल दीज प्रोसेस, टू सपोर्ट ऑल दीज प्रोसेस। इसमें क्या है, इधर इट इज द ओवुलेशन, इधर इट इज द फर्टिलाइजेशन, इधर इट इज द प्रेगनेंसी, बर्थ एंड द चाइल्ड केयर। अरे उम्मीद है यार इतनी बातें तुम्हें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अरे समझ में आई होगी कि नहीं, बिल्कुल यार हम ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि ये बातें तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। और यार हमको प्यास लग गया है, क्या लग गया है, थोड़ा हमें प्यास लग गया है, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए क्या। बिल्कुल, थोड़ा तो पानी पीना बनता है, पानी नहीं पियेंगे तो मर जाएंगे, है ना मास्टर, अगर पानी ना पिए मास्टर तो मर जाएंगे ना भाई। थोड़ा सा हमें अपने कैमरे को सही करना पड़ेगा। देखो भाई, आगे आगे इस आगे इस लाइन को थोड़ा और कंटिन्यू करो, इसके बारे में तुम और थोड़ा सोचो कि प्रेगनेंसी से मेमोरी ग्लैंड का क्या रिलेशन है। अरे तुम समझ जाओगे, ठीक है ना, जो मैंने भी बताया वैसे में इसका आंसर छिपा हुआ है। एक चीज बताओ, तुम भी सब ऐसा बॉटल यूज करना शुरू कर दो, अगर तुम्हें किसी भी तरीके का गैस से रिलेटेड, एसिडिटी वगैरह का प्रॉब्लम है ना, इम्यूनिटी वगैरह से रिलेटेड, कॉपर वाटर बेस्ट होता है। अच्छा लगता है यार, पानी इसका अच्छा लगता है ना, हमें तो काफी पसंद है कॉपर वाटर। अरे मास्टर, यही सब बात बतियाओगे तुम। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्या लिखा है, ओवरी आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। इस लाइन से भी कई बार क्वेश्चन बना है, और ये चीज तो मैंने तुमको समझा ही दिया ना कि ओवरी ही है क्या प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। क्या है भैया ओवरी, इसमें कोई कहने की बात नहीं है।
कि प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन है, ओवरी है, और प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन कौन था, तो टेस्टिस। ठीक, दैट प्रोड्यूसेस, क्यों, क्योंकि ये गैमेट बना रहा है, ये चीज मैंने तुमको ऊपर बता ही दिया है, ठीक है ना, गैमेट बना रहा है, इसी को हम ओवम बोल रहे हैं। एंड और क्या करता है, ओवरी कई सारे हार्मोन भी सेक्रेट करती है। तो चलो, ओवरी कई सारे हार्मोन भी सेक्रेट करती है, तो यहाँ पे हम एक छोटा सा एक ट्रिक से ओवरियन हार्मोन्स को भी याद कर लेते हैं यहीं पे, और इसका काम हम तमाम कर देते हैं, ओवरियन हार्मोन्स के भी बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखो, ओवरियन हार्मोन को पढ़ने का तरीका मैं बता देता हूँ। ओवरी से जो हार्मोन्स निकलते हैं उसका मैं तुमको ट्रिक बताता हूँ। क्या बता दिया, ट्रिक, ठीक है ना। देखो, ओवरी से फ्रूट बनता है ना, तो ओवरी जब राइप हो जाती है तो फ्रूट बन जाता है, ठीक है ना। अरे हम ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़े हैं ना, फ्लावरिंग प्लांट में, तो वही वाला है ऐसा कुछ। तो देखो, इसी से ट्रिक हमने बना दिया है, राइप, ठीक है ना। आर से क्या होता है, आर से होता है रिलैक्सिन, क्या हो गया, आर से रिलैक्सिन, आई से हो गया इनहिबिन, ठीक है ना, पी से हो गया क्या, प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन, और ई से क्या हो गया, एस्ट्रोजन। तो ओवरी से ये हार्मोन निकलते हैं, पर खास खास बातों में तीन चीज याद कर लो, रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। सही, कहां से सिक्रेट होते हैं, तो इसी ओवरी से सिक्रेट होते हैं। तो ये यही बात लिखा है कि सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन क्या है, ये सब स्टेरॉइड हार्मोन है, ठीक, जिसको हम बोलते हैं ओवरियन हार्मोन। तो ये चीज तो मैंने तुमको समझा ही दिया। देखा क्या, देखा क्या, तो यही लोग एनसीईआरटी पता नहीं कौन सा फलाना डीप लाइन करते रहते हैं, बकलोल कहीं के। तो देखो भाई, ओवरी कहाँ पे लोकेटेड होता है, ओवरी लोकेटेड ऑन ईच साइड, हर साइड में, और लोअर एब्डोमेन में है। अब एमसीक्यू बना देता है, अपर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन, लड़के ऐसे हो जाते हैं लड़के, ठीक है ना, क्वेश्चन देखे तो लोअर एब्डोमेन होता, समझा ही दिया। अब देखो ओवरी का साइज, ओवरी का साइज होता है, देखो 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, मतलब लेंथ वाइज ओवरी की साइज कितनी होती है, 2 to 4, और इसका डायमेंशन क्या है, सेंटीमीटर में, यूनिट क्या है, सेंटीमीटर में। और ओवरी किससे कनेक्टेड होता है, इट इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल, देखा है ना, जैसे ये जो ओवरी है, ओवरी कनेक्टेड होती है यहाँ से पेल्विक वॉल से, लिगामेंट से, ठीक है ना, पेल्विक वॉल एंड यूटेरस, ठीक है ना, वही मतलब पेल्विक वॉल एंड यूटेरस, और किससे, तो लिगामेंट से ओवरी जो है अपनी कनेक्टेड होती है। यहाँ पे देख लो, ये जो ओवरी है, ये जो ऐसा बना हुआ है यहाँ पे, ये क्या है, लिगामेंट है, क्या भाई, ये लिगामेंट ही और कुछ नहीं है, ठीक है ना। ओवरी कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूटेरस टू द लिगामेंट, तो ये बातें याद रहेगी उम्मीद है। अगला, हर एक ओवरी जो होता है ना भैया, एक कवर होता है, क्या, हर एक ओवरी के ऊपर एक पतला सा ऐसा कवर होता है, बिल्कुल यार, ओवरी के ऊपर एक पतला सा कवर होगा ही, और ये बहुत ही पतला होता है, थिन कवर होता है, ठीक है ना, थिन इपिथीलियम से। और कैसी कवरिंग होती है, तो कई बार पूछा गया है कि ओवरी के ऊपर जो थिन, क्या, थिन क्या, इपिथीलियम, ठीक है ना, इपिथीलियम से ओवरी को इनक्लोज किया रहता है, ठीक है ना, इनक्लोजेस द ओवरियन, इस ओवरी के स्ट्रोमा को इनक्लोज किया रहता है, ठीक है ना। और जो ओवरी का स्ट्रोमा होता है, ये डिवाइडेड होता है दो पार्ट में, किसमें पार्ट में, तो इसके दो जोन हुआ करते हैं, कितने जोन, दो जोन। जो बाहर का होता है पेरिफेरल, इसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, और जो अंदर का होता है इसको क्या बोलते हैं, मेडुला, अंदर को मेडुला और बाहर को कॉर्टेक्स। तो इसको भी कैसे समझेंगे, तो देखो, ओवरी के बाहर में एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है, एकदम पतली सी, थिन, थिन का मतलब देखो यहीं पे समझो, कभी थिन आता है कभी थिक आता है, तो थिन का मतलब एकदम पतला, एकदम झिल्ली जैसा है तो थिन, अगर थोड़ा सा मोटा हुआ तो उसको बोलेंगे क्या, थिक बोलेंगे। तो ये थिन हो गया। और इस ओवरी के दो पार्ट होते हैं, आउटर में क्या होता है, कॉर्टेक्स, आउटर जो होता है कॉर्टेक्स, आउटर को थोड़ा सा हम स्टाइल मार के बोलते हैं पेरीफेरल, थोड़ा सा स्टाइल मार के क्या बोलते हैं, पेरीफेरल। और इनर वाला जो होता है इसको बोलते हैं मीडुला, क्या बोलते हैं, मीडुला, ठीक है ना, मेडुला बोलते हैं। चलिए साहब, इतनी बात उम्मीद है एकदम क्लियर होगा। चलो, अगर इतने बात क्लियर है तो आगे का भी हमको एकदम क्लियर हो जाएगा। आगे का क्लियर करें क्या, देखो, ओविडक्ट को क्या बोलते हैं, फलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ये चीज मैंने तुमको पहले ही समझा दिया। अब देखो, ओविडक्ट, यूटेरस और वेजाइना, ये क्या बनाते हैं मिलजुल करके, एसेसरी डक्ट, एसेसरी डक्ट बता ही दिया, जो गैमिट को लेकर के जाने का काम करेगा, वो सब एसेसरी डक्ट है। वेजाइना के थ्रू क्या जाएगा, स्पर्म ट्रांसफर होगा, ठीक है ना। उसके बाद यूटेरस में ही इम्प्लांटेशन होगा, और फालोपियन ट्यूब जो होता है ओवा को यहाँ पे लेकर के आने का काम करेगा, ठीक है ना।
कंस्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट। तो ये लाइन क्लियर है क्या? हाँ यार क्लियर है। तो फॉलोपियन ट्यूब का साइज देख लो, तो 10 से 12 सेंटीमीटर 10 to 12 सेंटीमीटर लंबा होता है और एक्सटेंडेड होता है कहाँ तक? देखो पेरिफेरी ऑफ ओवरी, मतलब ओवरी के पेरिफेरी से लेकर के ये यूटेरस तक एक्सटेंडेड होता है। ये चीज तो मैंने तुमको पहले ही वहीं पे डायग्राम में इसीलिए बताया है ना मुन्ना। देखो ना, ये पेरिफेरी ऑफ ओवरी से लेकर के यहाँ यहाँ यूटेरस तक ये पूरा ऐसा एक्सटेंडेड है। देख लो पूरा एक्सटेंडेड है। और 10 से 12 सेंटीमीटर का इसका क्या होता है? लॉन्ग होता है। 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और यहाँ पे मैंने क्या दिया है? ओवरी का डायमेंशन तो 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। क्या है ना, ओवरी का जो लेंथ है ये कितना है? 2 to 4, और डायमेंशन बोले तो सेंटीमीटर इन लेंथ है। ठीक, अब आगे देखो, द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी, सबसे ओवरी के सबसे क्लोजर कौन है? इनफंडिबुलम है। और इनफंडिबुलम कैसा होता है? तो फनल शेप का, कुप्पी जैसा फनल शेप जैसा होता है। ठीक है ना। अब देखो, द एज ऑफ द इंडिबुलम, एज ऑफ द इनफंडिबुलम, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ी हो गया। तो एज ऑफ द इनफंडिबुलम मतलब इनफंडिबुलम से ए जो है, ए क्या हो गया? ए एज हो गया। ए एज ऑफ द इनफंडिबुलम में कौन कनेक्ट है? तो इस एज ऑफ द इनफंडिबुलम में कनेक्टेड है सर, इस एज ऑफ द इनफंडिबुलम में कनेक्टेड है कौन? फिम्बरी। अरे ये जो एज ऑफ द इनफंडिबुलम है, इससे अपना फिम्बरी क्या हो गया? कनेक्टेड हो गया, है ना। तो वही चीज आगे चल के हमें लिखा हुआ है कि देखो, सॉरी सॉरी सॉरी, जस्ट ए सेकेंड भैया, जस्ट ए सेकेंड, थोड़ा सा। अब नहीं सेलेक्ट होगा ये बकलोलवा, अब नहीं सेलेक्ट होगा। ये नहीं कि अब सेलेक्ट हो जाए हम, अब नहीं सेलेक्ट होगा। तो देखो भाई, ये फनल शेप इनफंडिबुलम होगा। ठीक है ना। एज ऑफ द इनफंडिबुलम पोजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई? इसको हम बोलते हैं फिम्बरी। क्या बोलते हैं? इसको बोल देंगे हम फिम्बरी। अरे फिम्बरी बोल देंगे नहीं, बिल्कुल यार फिम्बरी इसे हम बोलते हैं। ठीक है ना। इसके बाद विच हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ ओवम, तो फिम्बरी क्या करता है? ओवम को कलेक्ट करने का काम करता है आफ्टर ओवुलेशन, ओवुलेशन के बाद ही कनेक्ट करेगा। द इनफंडिबुलम लीड्स टू द वाइडर पार्ट, इनफंडिबुलम किस में लीड करता है? तो इनफंडिबुलम लीड्स टू द वाइडर पार्ट। इस वाइडर पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं? इस वाइडर पार्ट को क्या बोल रहे हैं? तो ध्यान से देखते जाना। जस्ट इसको मैं थोड़ा सा ऐसे स्लाइड कर ले रहा हूँ, है ना। हाँ। इस इनफंडिबुलम को क्या बोलते हैं हम? एम्पुला बोलते हैं ना। जो है फूला उसे बोलेंगे एम्पुला। और जो सबसे लास्ट पार्ट है, क्या बोला था? जो सबसे लास्ट पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? इस्थमस बोलते हैं। इस्थमस का ल्यूमेन कैसा होता है? नैरो ल्यूमेन, और ये यूटेरस से ज्वाइन करने का काम करता है। ठीक है ना, मतलब फलोपियन ट्यूब को ज्वाइन कराने का काम करता है। आगे बढ़ जाएंगे आगे। देखो, यूटेरस जो होता है ये एक ही होता है। हाँ भाई, ये तो एक ही होता है, इसीलिए इसको उम्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? WMB, उम्ब बोलते हैं। और यूटेरस का जो शेप होता है ये इन्वर्टेड पियर की तरीके से अपना यूटेरस का शेप होता है, दिखता है। और यूटेरस कैसे अटैच कैसे होता है? तो सपोर्टेड बाय लिगामेंट अटैच टू पेल्विक वॉल, जो पेल्विक वॉल है, ठीक है ना, लिगामेंट की सहायता से उसी से यूटेरस अपना अटैच होता है। और लिगामेंट की सहायता से जो ओवरी है तो ये यूटेरस से कनेक्ट था और पेल्विक वॉल से भी कनेक्ट था। ठीक है ना। अब अगला अगला देखते हैं, अगला क्या चीज लिखा हुआ है? अगला क्या चीज लिखा हुआ है? तो देखो क्या लिखा है, यूटेरस ओपन इनटू द वेजाइना। ये चीज तो मैंने पहले तुमको बोल दिया है, यूटेरस ओपन होता है भाई वेजाइना में। ठीक, तो यूटेरस ओपन इनटू द वेजाइना थ्रू अ नैरो, क्या नैरो? तो नैरो सर्विक्स। ठीक है ना, नैरो सर्विक्स के थ्रू। और जो कैविटी होता था सर्विक्स का उसको क्या बोलते थे? सर्वाइकल कैनाल। अभी मैंने तुमको डायग्राम में दिखाई दिया है। which along with the vagina forms the birth canal। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, ये वेजाइना के साथ मिलजुल के क्या बना लेता है? बर्थ कैनाल। तो इस लाइन को कभी भी मत भूल के छोड़ना। ये जो बर्थ कैनाल वाली लाइन है ना, इसको तुम मत भूल के छोड़ना। ठीक है ना। तो ये बर्थ कैनाल बना लेता है, याद कर लो बर्थ कैनाल। ठीक है ना। सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना मिलके क्या बनाता है? बर्थ कैनाल। तब देखो क्या है, अब ये है कि द वॉल ऑफ यूटेरस हैज 3 लेयर ऑफ टिश्यू। जो यूटेरस की टिश्यू थ्री कौन कौन सी? आउटर पी से पेरीमेट्रियम, मिडल वाला एम से, मिडल एम से मायोमेट्रियम, और अंदर वाला इनर ग्लैंडुलर जो था उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। तो एक्सटर्नल जो थिन मेम्ब्रेनस, जो एक पतला सा मेम्ब्रेनस होता है उसे पेरीमेट्रियम, और जो मिडल है लेकिन थिक होगा, मोटा होगा ना, ये तो बता दिया।
और किससे बना है? स्मूथ मसल्स का। एम से मसल्स और एम से मायोमेट्रियम, एम से मिडल, पूरा एम, ठीक है ना। और अंदर वाला जो सबसे होता है, जो ग्लैंडुलर लेयर का होता है, इसको एंडोमेट्रियम भी बोलते हैं, ठीक। एंडोमेट्रियम लाइन द यूटेराइन कैविटी, एंडोमेट्रियम यूटेराइन कैविटी को लाइन करता है। एंडोमेट्रियम जो होता है हर महीने साइक्लिक चेंजेज होते रहते हैं, ठीक है ना, मेस्ट्रोसाइकिल। और मायोमेट्रियम क्या करता है? स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन, बताया है ना, कब? ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी के टाइम पे ऐसे दबा करके स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन करता है कौन? यही अपना मायोमेट्रियम जो है, यही करता है। चलिए, लगभग 50 मिनट का लेक्चर हो चुका है, ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया। अब क्या है? अब देखो, द फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। अब देखो, इसके बारे में पढ़ना है हमें, फीमेल के एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के बारे में पढ़ना है। एक्सेसरी ग्लैंड, एक्सेसरी डक्ट और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। अब फीमेल के एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में कौन कौन से आते हैं चीज है? तो मोन्स प्यूबिस, थोड़ा सा मैं इसको कलर चेंज कर लूं, तो कौन कौन सा आता है भैया? तो मोन्स प्यूबिस आता है, लेबिया मेजोरा आता है और लेबिया मिनोरा आता है। इसके साथ साथ हाइमेन आता है और क्लाइटोरिस आता है। ठीक, इतनी बातें क्लियर है। अब चलो, अब एक एक चीज के बारे में पढ़ते हैं। मोन्स प्यूबिस कौन सी बला है? लेबिया मेजोरा, लेबिया मिनोरा और हाइमेन एंड क्लाइटोरिस क्या चीज है? तो देखो, मोन्स प्यूबिस के बारे में बात करते हैं, ठीक। मोन्स प्यूबिस क्या है? कशन है ऑफ फैटी टिश्यू, मतलब कशन ऑफ फैटी टिश्यू, मतलब कि फैटी टिश्यू की एक मोटी सी लेयर है, इसीलिए यहाँ पे नाम दे दिया गया कशन ऑफ फैटी टिश्यू। और कवर्ड बाय स्किन, बिल्कुल यार, स्किन से कवर्ड होता है और प्यूबिक हेयर से कवर होता है। मैंने ये चीज ऐसा जो मैंने अभी को डायग्राम बनाया था, ठीक है ना, इसीलिए इसी चीज को मैंने समझाने के लिए तुमको ऐसे बना दिया था हमने, ठीक है ना, ऐसे बना दिया था, ठीक। तो ये जो चीज है, इसको हमने मोन्स प्यूबिस बोला था और इसी मोन्स प्यूबिस पे अटैच था प्यूबिक हेयर और स्किन वगैरह। अब देखो भाई, लेबिया मेजोरा के बारे में बात करते हैं। तो जो लेबिया मेजोरा है, लेबिया जो मेजोरा है, ये क्या है? फ्लेशी फोल्ड ऑफ टिश्यू, फ्लेशी फोल्ड ऑफ टिश्यू है जो एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मोन्स प्यूबिस। देखो, तो किससे जुड़े हुए हैं ये सब? ये मोन्स प्यूबिस से तो जुड़ा हुआ है। देखो, इसको मैं थोड़ा सा आगे लेकर के जाता हूँ, आगे आगे का डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे देखो, तो जो ये लेबिया, खैर, ओ सॉरी, ये यहाँ से कट गया है ना, तो देखो, ठीक। तो देखो, ये किससे जुड़ा हुआ है? ये क्या है? लेबिया मेजोरा है। और ये लेबिया मेजोरा किससे जुड़ा हुआ है? तो लेबिया मेजोरा जुड़ा हुआ है अपना मोन्स प्यूबिस से, है ना, लेबिया मेजोरा मोन्स प्यूबिस से जुड़ा है। तो वही चीज कह रहा है कि लेबिया मेजोरा किससे जुड़ा होता है? मोन्स प्यूबिस से। तो इस चीज को तुम याद कर लो और देख के लिए यहाँ पे डायग्राम से, तो लेबिया मेजोरा जुड़ा हुआ अपना मोन्स प्यूबिस से, है ना। फ्लेसी फोल्ड ऑफ टिश्यू, फ्लेसी फोल्ड ऑफ टिश्यू कौन होता है? तो लेबिया मेजोरा, और लेबिया मेजोरा जुड़ा हुआ है मोन्स प्यूबिस से, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एंड सराउंड्स द वेजाइनल ओपनिंग, बिल्कुल यार, ये जो लेबिया मिनोरा होता है, यही पूरा वेजाइनल ओपनिंग को क्या करता है? कवर करके रखता है। अब लेबिया मिनोरा के बारे में बात किया तो लेबिया मिनोरा भी पेयर्ड फोल्ड है। हाँ भाई, पेयर्ड फोल्ड है टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा, बिल्कुल यार, ये जो लेबिया मिनोरा है, ये लेबिया मेजोरा के ही अंदर है। ये लेबिया जो मिनोरा होगा, लेबिया मेजोरा के अंदर में होगा। ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली बाय अ मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं हाइमेन, ठीक है ना, पार्शियली बाय मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं हाइमेन। जैसे कि मान लो, ये अगर लेबिया मिनोरा था, जैसे ये बना रहे हैं, ये मान लो ये है अपना यूरेथ्रल ओपनिंग, क्या है? ये है यूरेथ्रल ओपनिंग, और ये जो है, ये है वेजाइनल ओपनिंग, ठीक। ये जो वेजाइनल ओपनिंग होता है, ये पार्शियली कवर होता है किससे? तो पार्शियली कवर होता है सर हाइमेन से। अरे क्लियर बात है कि नहीं है? तो पार्शियली किससे कवर है? पार्शियली कवर होता है हाइमन से, ठीक है ना। ऑफेन कवर, ज्यादातर ये पार्शियली कवर होता है इससे, मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं हाइमेन, ठीक। अब क्लाइटोरिस के बारे में कई बार टेस्ट में क्वेश्चन पूछता है, और क्लाइटोरिस के बारे में जो टेस्ट के बारे में पूछता है मैं बता देता हूँ तुमको। देखो, क्लाइटोरिस का पहले तो किसके जैसा होता है? तो टाइनी फिंगर लाइक, इसका से पूछ लेता है, तो ऐसा है ना, तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया मिनोरा। देखो, अब इस चीज को यहां से देख लो, जैसे मैंने वहां पे बताया, बनाया है ना भाई, वहां पे जैसे मैंने बनाया है, तो वहां पे मैंने यहीं पे क्लाइटोरिस बना दिया था। क्या बना दिया था? देखो, वहां पे मैंने, यहाँ पे ऐसे देख लो, नहीं समझ में आ रहा तो, वहां पे क्या किया था मैंने,
वहां पे यहाँ पे ऐसे मैंने फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना दिया था कि नहीं? बना दिया था। इसी को बोलते हैं हम क्लाइटोरिस। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं क्लाइटोरिस। और एक क्लाइटोरिस जो होता है ए टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। इतना ही नहीं, क्लाइटोरिस जो होता है भाई ये होमोलॉगस होता है। होमोलॉगस टू पेनिस, मतलब कहने का मतलब है कि मेल के पेनिस के मतलब होमोलॉगस कौन होता है? क्लाइटोरिस इन द फीमेल। ठीक 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 ठीक, आगे बढ़ते हैं। टू लेबिया मेजोरा, क्लाइटोरिस टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया मिनोरा। तो देखो ये दोनों लेबिया मिनोरा है, तो इसके अपर जंक्शन पे ही ये क्लाइटोरिस अटैच होता है। ठीक है ना? लेबिया मेजोरा के नहीं, मिनोरा के। ठीक है ना? लेबिया मेजोरा के नहीं, ठीक है ना, लेबिया मिनोरा के। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ के परेशान करता है। ठीक। और क्लाइटोरिस कहाँ होता है? तो देखो क्लाइटोरिस यहाँ पे है, यही अपना क्लाइटोरिस है। तो क्लाइटोरिस जो होता है ये इस यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर ही होगा, इसमें कोई नई बात थोड़ी है। ठीक है ना? एवं द यूरेथ्रल ओपनिंग अपना क्लाइटोरिस पाया जाता है। ठीक। तो देखो हाइमेन इज ऑफन टोर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस या इंटरकोर्स। इसका मतलब क्या कि जो हाइमेन होता है ये फर्स्ट इंटरकोर्स के समय टूट जाता है। बिल्कुल यार, कवर है मेम्ब्रेन सा, पतला सा मेम्ब्रेन है, तो फर्स्ट इंटरकोर्स के थ्रू टूट जा भी जाता है। किसी किसी फीमेल में क्या होता है, फर्स्ट इंटरकोर्स के बाद भी हाइमेन परसिस्ट करता है। और एक चीज, अब जैसे हम इंटरकोर्स की बात कर रहे हैं कि इंटरकोर्स में टूट जाता है और कभी कभी इंटरकोर्स में परसिस्ट करता है, तो पहले क्या थी, एक टैबू लोगों ने क्रिएट कर दिया। क्या टैबू क्रिएट कर दिया कि जिस फीमेल के अंदर में हाइमेन ब्रेक होगा क्या हुआ हुआ, इसका मतलब कि जो फीमेल है पहले से सेक्सुअली एक्सपीरियंस्ड फीमेल है, उसने सेक्स को पहले भी एक्सपीरियंस कर चुका। पर ऐसा जरूरी नहीं है। हम हॉर्स राइडिंग के समय या फिर चलने फिरने ज्यादा जो स्पोर्ट एक्टिविटी वगैरह में फीमेल इन्वॉल्व है, उनका हाइमेन ब्रेक हो सकता है। ठीक है ना? जो टेम्पन वेजाइना में इंसर्ट कर रही है, ठीक है ना, या फिर सर्वाइकल कैप वॉल्ट इस तरीके की चीज अगर वो यूज कर रही है, ठीक है ना, तो उस समय भी ब्रेक कर जाएगा। ठीक। चलो भाई, तो ये सब चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसका हाइमेन ब्रेक है वो लॉस ऑफ, वो फीमेल वर्जिन नहीं है। ठीक है ना? तो लॉस ऑफ वर्जिनिटी, लॉस ऑफ हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है इन सब वोमेन, एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी या फिर सेक्सुअल एक्सपीरियंस का ये कोई सबूत नहीं है। ठीक है ना? आगे देखते हैं, आगे आगे देखा जाए क्या? तो आगे तो अपना ये खत्म हो गया अपना पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है ना? इसके अगले लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं मेमोरी ग्लैंड। ठीक है ना? तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म कर देते हैं, जो अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसका आज का लेक्चर हम क्या कर देते हैं भाई, तो आज का लेक्चर हम यही कवर कर देते हैं, क्योंकि वरना लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और हाँ यार, उम्मीद है आज का लेक्चर तुमको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? थोड़ा सा हमारा लेक्चर बढ़ा लेने का मोटिव है कि तुम हमारे साथ फनी वे में, इंटरेस्टिंग वे में तुम पढ़ो। अगर तुमको थोड़ा सा हमारा आवाज धीरे लग रहा है कि मैं बोल रहा हूँ, तो इसको तुम थोड़ा सा क्या करते हैं, फास्ट फॉरवर्ड भी करके देख सकते हो, कोई इसमें हमें परेशानी वाली बात नहीं है। तो उम्मीद है यार आज का लेक्चर पूरी तरीके से आपको समझ में आया होगा, पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने में काफी इंटरेस्ट आया होगा, काफी मजा आया होगा आपको, और सारा चीज, सारे एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। चलिए भाई, इसी तरीके से हमारे डिसेंट स्टार के साथ जुड़े रहिए, और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो यार, तुम सीधे रीच करो, हमें रीच करने में कोई बहुत दिक्कत नहीं है। और हमारे अपने दोस्तों को भी साथ भी शेयर करो, एक कम्पिटेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करके हम करते हैं, ताकि हम आगे, अगर हम दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो हम आगे क्या करेंगे यार, कई सारे क्विज वगैरह का जो प्रोग्राम है लाने का, हम टेलीग्राम पे क्विज क्विज भी खेलेंगे। ठीक है ना? चलिए साहब, तो इन्हीं सब बातों के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए भाई, थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, सी यू, लव यू ऑल।